सो आज हम लोग इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में स्टडी करने वाले। स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें समझ में आनी बहुत जरूरी है। टोटल एक ह्यूमन इंडिविजुअल में आपके कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से आपके 23 किसके होते हैं? मॉम से आते हैं। 23 आपके डैड से आते हैं। समझ रहा है? तो उसमें से कैसे होता है? 22 आपके ऑटोजोम्स होते हैं। तो 22 प्लस 22 कितना हो गया? 44 ऑटोजोम्स होते हैं। दुनिया भर के आपके जो कैरेक्टर्स आपके बॉडी में दिखते हैं, राइट। और आपके बच्चे कितने सर? इसमें से एक और इसमें से एक, तो वो हो गया एक्स, या तो एक्स एक्स या तो एक्स वाई। तो वो आपका हो गया सेक्स क्रोमोसोम्स। तो 22 ये हो गया 44, ये हो गया आपके ऑटोजोम्स जो आपके दुनिया भर के कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आपके दो बचते हैं, उनको हम बोलते हैं एलोजोम्स या फिर दो सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इन केस ऑफ बेबी गर्ल हम लोग एक्स एक्स बोलते हैं, और इन केस ऑफ बेबी बॉय उसको हम बोलते हैं एक्स वाई। तो दिस वॉज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स। आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो कॉइल्ड वाला पार्ट है वो क्या है? डीएनए। और डीएनए क्या होता है? ऐसा हेवीली कॉइल्ड रहता है ऐसे, राइट। और आपके बीच में, ऐसे डीएनए के बीच में यू हैव द हिस्टोन प्रोटीन्स, यू हैव द हिस्टोन प्रोटीन्स। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है? दे हैव पॉजिटिव चार्ज, राइट। दे हैव द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ द अमाइनो एसिड लाइसिन एंड आर्जिनिन, लाइसिन और आर्जिनिन। इनके वजह से क्या होता है? इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहता है, और वही पॉजिटिव चार्ज, और बाकी जो आप ये थ्रेड देख रहे हो रेड कलर में, वो क्या है? डीएनए है, राइट। तो डीएनए क्या होता है? ये डीएनए इन ग्रीन जो प्रोटीन से, जैसे ये हिस्टोन प्रोटीन से मैंने कलर सिर्फ दिया है ग्रीन, इनके अराउंड क्या होता है? कॉइल्ड होता है, और क्या होता है? ऐसा क्रोमोसोम बनाता है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द क्रोमोसोम, राइट, तो क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है कि डीएनए प्लस वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स, द प्रोटीन्स दैट हेल्प the DNA to get packed in a condensed form to get a typical classical structure of this chromosome। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिलता है। तो ये हमको बेसिक पता है। तो यहाँ पे हमको ये समझना है कि इनहेरिटेंस क्या है, राइट। तो व्हेन यू टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस गाइस, व्हेन यू टॉक अबाउट द इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपका कहाँ पे स्टोर होता है? आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या? आपके पूरा फिनोटाइप और आपके जीनोटाइप के बारे में जो इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर कहाँ पे होता है? आपके जीन्स में होता है। और ये जीन्स आपके आपके ये कहाँ पे स्टोर होता है? वो जीन्स में स्टोर होता है। और ये जीन्स आपके कहाँ पे होते हैं? डीएनए में होते हैं, राइट। तो और ये डीएनए आपका कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम में। तो आई थिंक यू गॉट दिस फ्लो चार्ट, राइट। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर क्या होता है? जीन्स होता है। So, when you talk about the genes, right, the transmission of the genetic information from generation to generation is termed as inheritance। इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ये जो मैकेनिज्म है इनहेरिटेंस का, वो सक्सेसफुली इन्वेस्टिगेट कब किया गया था? बिफोर द क्रोमोसोम हैड बीन डिस्कवर्ड, या फिर जीन के बारे में हमको पता था, तभी से हमको ये पता था कि इनहेरिटेंस होता है, राइट। क्योंकि लोग मानते थे कि हमेशा क्या होता है? पेरेंट से लेके ऑफस्प्रिंग की तरफ क्या होता है? एक इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो होता है। एक इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो होता है मतलब क्या होता है? कि पेरेंट के कुछ कैरेक्टर्स, हम सबको पता है कि पेरेंट के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? वो दिखने में आते हैं अपने बच्चों में, एंड दैट्स द रीजन द ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज द चाइल्ड, दे रिसेंबल द पेरेंट सो मच, राइट। और बट ये जो चीज था, ये क्रोमोसोम या फिर जीन्स के समझने के पहले नहीं था, मतलब जीन्स के या फिर क्रोमोसोम्स के आने के टाइम नहीं हुआ, ये उनके पहले से पता था। अब बोलोगे ये कैसे? तो इट वॉज बिकॉज ऑफ द वन साइंटिस्ट या फिर वन बॉटनिस्ट, राइट, जिसने जेनेटिक्स को एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया इन द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइंस, राइट। तो वो कौन थे? ग्रेगोर जोहान मेंडल, राइट। ही वॉज अ सन ऑफ द पेजेंट फार्मर, राइट। वो बॉर्न हुए थे मोरेविया में 1822 में, राइट। इन्होंने एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन दिया था मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, राइट। और ये वो बनते थे जिन्होंने एक्चुअली बताया था, बहुत सारी चीज़ें को उन्होंने एक्सप्लेन किया गया था, राइट। उन्होंने समझाया था कि जो ब्लेंडिंग या फिर मिक्सिंग नहीं होता है, क्योंकि वो बोलते थे नॉर्मली कि अरे सब लोग बोलते थे नहीं, जो पेरेंट में अगर हम लोग बात करें, पेरेंट में हम लोग क्या होता है? मॉम और डैड, राइट। इन दोनों के जीन्स को क्या होता है? ये दोनों के जीन्स मिक्स होते हैं, ब्लेंड होते हैं, बराबर। और आपको ऑफस्प्रिंग का कलर हो या फिर ऑफस्प्रिंग के सारे फीचर्स हो आपको मिलते हैं।
बट दिस वॉज रिजेक्टेड बाय द मेंडल बिकॉज ये बहुत सारी चीजों को बोलते ना क्लियर नहीं कर रहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेरेंट राइट, अगर अगर कोई पेरेंट एक ब्लैक है, एक ब्लैक पेरेंट है राइट, और एक क्या है व्हाइट पेरेंट है राइट, एक ब्लैक हस्बैंड है और एक क्या हो गया उसका उसकी व्हाइट वाइफ है राइट। तो ऑब्वियसली तो जो बच्चा रहेगा वो ग्रे तो नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि इन दोनों को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो कलर क्या आता है, ग्रे आता है। सो दिस वॉज एक्चुअली बोलते ना ऐसा नहीं होता है, और ये चीज क्या होता है मेंडल ने रिजेक्ट किया था, और मेंडल ने बताया था राइट। मेंडल ने हर एक जो कैरेक्टर को है ना, हर एक कैरेक्टर और उसके कॉम्बिनेशन को एक एक करके पढ़ा था राइट। और उन्होंने ये जो डेटा था, उन्होंने जो स्टडी थी, उन्होंने मैथमेटिकली एज वेल एज स्टैटिस्टिकली दोनों तरीके से उन्होंने क्या किया, इस चीज को प्रपोज किया था राइट। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो हेरिडिटी और वेरिएशन से उसको बहुत ही डीपली स्टडी किया राइट। और उन्होंने जो लॉ दिया वो आज हम लोग के बोलते हैं ना फंडामेंटल्स बन चुके हैं हेरिडिटी के। तो यहाँ पे आपको मैंने इनहेरिटेंस बता दिया, द ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस राइट। और इसकी जो स्टडी होती है राइट, इसकी जो स्टडी होती है वो किस में आती है, जेनेटिक्स। सो बेसिकली हम लोग जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स पैटर्न, एंड उसके अंदर सारी चीजें जो आती है। सो अब जब मैं इसकी बात करूंगा राइट, तो उन्होंने एक चीज नोटिस किया राइट। उन्होंने बोला कि जो ट्रेड्स होते हैं, उन्होंने बोला यहाँ पे आप देख सकते हो जो ट्रेड्स होते हैं ये डायरेक्ट इनहेरिट फिजिकली नहीं होते बट वाया समथिंग होते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है यहाँ पे कि जो ट्रेट होता है राइट, जो ट्रेट होता है और एक कैरेक्टर होता है उसमें फर्क क्या है। सो जब आप बोलते हो कि द ट्रांसमिशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हो। कैरेक्टर क्या हो सकता है, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है राइट। आप फेयर हो, आप टॉल हो, आप डॉफ हो राइट, आप ब्लैक हो, आप स्किनी हो राइट, आपके हेयर्स कर्ली है, आपके हेयर स्ट्रेट है राइट, स्पाइक है, ये सब आपके क्या कैरेक्टर्स है राइट, ये सब कैरेक्टर्स है। बट जब ये कैरेक्टर्स क्या होता है, जब ये कैरेक्टर्स क्या होता है आपका ऑफस्प्रिंग में दिखाई देता है राइट, ऑफस्प्रिंग में दिखाई देता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेट राइट। सो बेसिकली क्या होता है ट्रेट की जब मैं बात करूं, ट्रेट क्या होता है, ट्रेट होता है नॉर्मली इनहेरिटेड कैरेक्टर। ट्रेट इज बेसिकली इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो कैरेक्टर हम नॉर्मली यूज कर सकते हैं, बट जेनेटिक्स में जब हम लोग ट्रेट की बात कर रहे हैं तो मैं क्या बात कर रहा हूँ, इनहेरिटेड कैरेक्टर की। मतलब क्या हो सकता है, जैसे मॉम को हो सकता है स्ट्रेट हेयर और डैड को कर्ली हेयर हो सकता है, बट अगर मेरे अंदर कर्ली हेयर दिख रहा है तो वो क्या हो गया, एक इनहेरिटेड कैरेक्टर हो गया, और वो इनहेरिटेड कैरेक्टर को मैं क्या बोलता हूँ, ट्रेट बोलता हूँ। तो ये चीज हमको एक्स्ट्रा याद रखना है। तो उन्होंने बताया कि ये जो ट्रेट होता है ये फिजिकली इनहेरिट नहीं होता है, ये वाया समथिंग होता है। ये कैसा होता है, ये वाया समथिंग होता है, और ये जो वाया समथिंग होता है वो आपके कहाँ पे, आपके गैमेटिक सेल के अंदर होता है राइट। और उसको उसने बताया फैक्टर्स, और यही फैक्टर्स को आज हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स। बट मेंडल ने उस टाइम ये अंदाजा लगा लिया और ये बता दिया कि गैमेट्स बोल के आपके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसके अंदर हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग जीन्स की अगर बात करें तो जीन्स are the vehicles in which they carry the genetic information from the parent to the offspring and continuous generation to generation ये चीजें चलती है राइट। यहाँ पे आपको सिंपल सा ट्रेट और कैरेक्टर दोनों को सेम बता दिया, बट मैंने बताया जब आप लेमैन टर्म में बात करते हो हर चीज क्या होती है, कैरेक्टर होती है, बट जब आप इनहेरिटेड कैरेक्टर की बात करते हो तो वो क्या होता है, ट्रेट। और जो इन्होंने ये भी बताया कि प्रपोज दैट द फैक्टर्स आर पार्टिकुलेट इन नेचर राइट, बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है राइट। सो दिस फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स राइट, या तो टॉल रहेगा या तो डॉफ रहेगा, ऐसा आपका वेरिएशंस में होगा राइट। एंड दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन विदाउट ब्लेंडिंग एंड मिक्सिंग। तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन।